नहीं नहीं दुर्दाना, आप मेरी बात समझें। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि रायत का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। मुस्तफा तो उसे आपकी पोती के अकीके में देख के ही कंफ्यूज हो गए थे, और आज आपकी बहू ने आके सब कुछ उनके सामने ही बता दिया। आई एम सॉरी शैला, मैं कुछ नहीं कर सकती। दुर्दाना प्लीज, आप कहें तो मैं फजल साहब के साथ आकर बात करती हूँ। आपके अकेले आने से कोई बात बनने वाली नहीं है। अच्छा तो हम हाजरा को साथ ले आएंगे, वो माफी मांगेगी आकर। नहीं शैला, आप रायत को साथ लेकर आइए। मुस्तफा साफ बात करना चाहते हैं उससे। रायत से? जी। क्या चाहती है ये लड़की आखिर? कहाँ से आ रही हो? आपके लहजे से तो लग रहा है कि आप जानते हैं कि मैं कहाँ से आ रही हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या करती फिर रही हो तुम? वही कर रही हूँ जो एक अच्छी और मशरकी बहू को करना चाहिए। बहुत अफसोस की बात है, सारा के घर क्या बकवास करके आई है, और उस सब के बाद भी तुम इस तरह से बात कर रही हो। शर्म आनी चाहिए। मैंने ऐसा क्या कह दिया? जो सच था मैंने वही कहा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि ये सच तुम्हें कितना महंगा पड़ेगा। असूलन तो ये सच सारा के घर वालों को आपको बताना चाहिए था, और बताकर इस रिश्ते को खत्म करके महापारा की शादी राइट से कर देनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन ये काम अब मैं करूंगी। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? नहीं, अकल तो मुझ में अब आई है। मैं बिला वजह रायद और महापारा के बीच आ गई, वरना कब की उनकी शादी हो चुकी होती और सुहेल के सर पे ये खतरा ना मंडला रहा होता। मैं तुम्हें तुम्हारा घर बचाने के तरीके बता रही हूँ और तुम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हो। आप मुझे घर बचाने के तरीके नहीं बता रही, आप अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही हैं। मेरे बेटे का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। तुम खुद ख्वार हो। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि तुम्हारा शौहर सुबह से कहाँ गायब है। मालूम है तुम्हें? क्यों नहीं पता? वो आ गए, मैं खुद पूछ लेती हूँ उनसे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी आप? आए मॉम, हम लॉन में बैठते हैं।